in the adjoining figure. Find the coordinate of the midpoint D and E of AB and AC respectively. यानी कि आपने AB और AC के जो है मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है D और E. फिर फाइंड डिस्टेंस ऑफ DE एंड डिस्टेंस ऑफ BC. फिर जब आप मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लोगे तो D को E से ज्वाइन करेंगे, फिर DE का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, फिर BC का. फाइंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस BC का हाफ फाइंड आउट करेंगे और उसको आप DE की लेंथ से कंपेयर करेंगे. यानी BC और DE की लेंथ को आप कंपेयर करेंगे और फिर कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे. ठीक है, अब हम पहले मिड पॉइंट AB का फाइंड आउट करते हैं. ये देखिए मैंने AB लिख दिया, इसको आप x1 कहें, इसको y1, इसको x2 और y2. ठीक है, x1 की जगह आपने 3 लिया और यहाँ पर आपने -4 ले लिया. ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है तो यहाँ पर आ गया माइनस. y1 की वैल्यू 7 है और यहाँ पर 0. यहाँ पर अब आपके पास आ जाता है -1/2 और यहाँ पर 7/2. ठीक है, अब 1/2 की वैल्यू तो हो गई -0.5 जब आप कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड करेंगे, और 7/2 की वैल्यू आपके पास आ गई 3.5. ठीक है, x1 की वैल्यू आपके पास 3, यहाँ से ये आपके पास आ गई, और y1 की वैल्यू 7 और प्लस 0/2 आपके पास आ गई. ये -1/2 आ गया, ये 7/2 आ गया, ये -0.5 है और ये 3.5 है. आपके पास जो है मिड पॉइंट आ गया AB का. तो AB का मिड पॉइंट क्या है, आपके पास D है, यानी कि आपको मिल गया यहाँ पर, यहाँ लिख सकते हैं हम इसकी वैल्यू -0.5 और 3.5. ठीक है, यहाँ पर हम ऐसे नीचे ही लिख देते हैं. इसकी वैल्यू आपके पास आ गई -0.5 और 3.5. ठीक हो गया. अब AC की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लें. AC की आपके पास आ गई, x1 3 है और x2 4 है, डिवाइडेड बाय 2 है, y1 7 है, y2 0 है, डिवाइडेड बाय 2 है. यहाँ पर भी 7/2 आ गया, यहाँ पर भी 7/2 आ गया. आप इसे डिवाइड करें तो आपके पास 3.5 आ जाता है, यहाँ पर भी 3.5. अब जो मिड पॉइंट आपका निकल आया AC का, यानी E की वैल्यू आपके पास 3.5 और 3.5 हो गई. ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसको इससे आप ज्वाइन करेंगे. अब आप DE और BC का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे. अब आपके पास जो DE की वैल्यू आई है, ठीक है, ये D की आपके पास वैल्यू आ गई थी 0.5 और 3.5, और E की भी वैल्यू आपके पास 3.5 और 3.5 आ गई थी. आपने D को E से ज्वाइन कर दिया. ठीक है, अब आप डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. ठीक है, अब फर्स्ट वैल्यू को इस तरह से x1 और ये y1 है आपके पास, और ये x2 और y2. ठीक है, अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें डिस्टेंस के फॉर्मूला में. x2 की वैल्यू है आपके पास 3.5 और यहाँ पर माइनस साइन होने की वजह से मैंने -0.5 लिखा. ठीक है, और होल स्क्वायर. y2 की वैल्यू आपके पास है 3.5 है, 3.5, और y1 की भी वैल्यू 3.5. ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया आपके पास, ये आ जाएगा 3.5 माइनस इंटू माइनस प्लस और 0.5. ठीक हो गया. अब आपने क्या करना है, आपने इनको यहाँ पर 0 आपके पास आ गया, 3.5 में से 0.5 आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा. ये आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ DE. ठीक हो गया.
अब आपने जो है मिड पॉइंट ई जो है ए सी का मिड पॉइंट ई और ए बी का मिड पॉइंट डी फाइंड आउट कर लिया है। अब आपने डिस्टेंस निकालना है डी का, तो x1 y1 x2 y2 लिखेंगे। x2 की जगह आपकी वैल्यू आ जाएगी 3.5 और x1 की जगह आ जाएगी 0.5। ठीक है, y2 की वैल्यू आ जाएगी 3.5 और y1 की भी वैल्यू 3.5। अब आपके पास आ जाएगा 3.5 माइनस इंटू माइनस प्लस 0.5 आपके पास और होल स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास 0 आ जाएगा। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 4 और उसका आप होल स्क्वायर ले लेंगे। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, हम यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। यहाँ पर आ गया आपके पास 16 और 16 को जब आप स्क्वायर रूट से सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि आप लिख लोगे 4 यूनिट्स। अब आपके पास ये डिस्टेंस आ गया, इसका डिस्टेंस आपके पास 4 आ गया। अब आपने बी सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब आपके पास बी सी का आ गया, ये आपके पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। x2 की वैल्यू 4 है और आपके पास यहाँ इसकी वैल्यू आपके पास -4 है। y2 की वैल्यू आपके पास 0 है और y1 की भी वैल्यू आपके पास 0 आ गई। यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास आ जाता है 0, 4 और 4 आपके पास 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 का जब आप सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर 64 आ जाएगा। 64 को आप स्क्वायर रूट से बाहर लेकर आएंगे, आप यहाँ पर भी लेकर आ सकते थे, 8 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया ना। अब आपके पास डिस्टेंस बी सी भी निकल आया। ये डिस्टेंस बी सी आपके पास आ चुका है। ये आपके पास 8 यूनिट है। यहाँ आपके पास ये क्या आ गया था, ये थोड़े पॉइंट्स ऊपर नीचे हो गए हैं, मगर ये कि ये आप ऐसे ले लें। ठीक है, यहाँ पर ये आपके पास 4 यूनिट है। अब आपने आंसरिंग करना है इसको। ठीक है ना। अब हाफ ऑफ डी बी सी, अब डी बी सी का हाफ लिया आपने, मतलब बी सी का हाफ आपके पास क्या है, यानी कि आपके पास बी सी की क्या वैल्यू थी, 8 थी। जब आपने सॉल्व किया तो इसका हाफ आपके पास 4 यूनिट्स बनता है। अब आप बी सी और डी को कंपेयर करेंगे, सिंस जो आपके पास डिस्टेंस डी है वो 4 है और जो हाफ ऑफ जो डिस्टेंस ऑफ बी सी है वो भी 4 है। वी कैन कंक्लूड दैट द लेंथ ऑफ डी ई इज़ इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ बी सी, यानी कि आपके पास जो डी ई है वो बी सी के हाफ के इक्वल है। मैंने वैल्यू भी आपको सब्स्टिट्यूट करके दिखा दी। ठीक है, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे 8 का हाफ लेंगे तो तभी आपके पास ये दोनों साइड इक्वल आएंगे। तो इसका मतलब है कि जो आपके पास डी है वो किसकी इक्वल है, हाफ ऑफ बी सी के इक्वल है। Exercise 7.2 question number 6. Hassan and Ali participated in a race competition. ठीक हो गया। They both have to start running from different points on coordinate axis at a distance of 6 units from origin, but they must reach at the same target point C after covering an equal distance. If Hassan's starting point is on x-axis and Ali's starting point is on y-axis, then find the coordinate of the starting point of the Hassan and Ali and targeted point. वो आपको क्या कह रहे हैं कि अगर ये देखो ये ग्राफ है, ठीक है, और ये आपके पास ओरिजिन है और जो ओरिजिन से वाई एक्सिस पर जो अली है, ए से मैं अली को शो कर रही हूँ, ठीक है, उसने 6 यूनिट मूव किया। ठीक हो गया। आपको पता है अगर कोई भी वैल्यू आपके पास वाई एक्सिस पर हो ही वाई एक्सिस पर, तो उसका जो एक्स की वैल्यू होती है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है। इस तरह ओरिजिन से जो हसन है वो 6 यूनिट मूव किया है। ठीक है, यानी दोनों ने इक्वल डिस्टेंस कवर किया है यहाँ से, तो वो भी 6 यूनिट मूव किया एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर अब एक्स की तो वैल्यू मगर वाई की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, फिर यहाँ से आपने देखा कि उसने कहा कि इफ़ दे मस्ट रीच एट द सेम टारगेटेड पॉइंट, ये सी टारगेटेड पॉइंट है। कहते हैं कि वो वाई एक्सिस से चला और ये हसन जो है एक्स एक्सिस से उसने मूव किया, और जब वो टारगेटेड पॉइंट सी पर पहुँचे तो दोनों ने इक्वल डिस्टेंस कवर किया। अब आपने ए और जो आपके पास हसन की पोजीशन, अली की पोजीशन, उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकालें और टारगेटेड जो आपके पास पॉइंट है उसके भी आपने कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जो हैं फाइंड आउट करने हैं। चलें अब हम इसका सलूशन निकालते हैं। वो कैसे कि पहले तो हम इनके जो एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं वो निकाल लेते हैं।
अब जब ये वाई एक्सिस पर जब अली ने मूव किया 6 यूनिट, देखिए ये मैंने 6 यूनिट जो हैं बनाए। आप तो ग्राफ पेपर यूज़ करें या फिर आप स्केल यूज़ करें तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस तो 0 हो गया मगर वाई की वैल्यू 6 हो गई। अब जो बी ए है जिसको मैंने हसन से शो किया है पॉइंट बी को, तो ये भी 6 यूनिट एक्स एक्सिस पर इसने जो है मूव किया है। अब एक्स की वैल्यू तो 6 हो गई मगर यहाँ पर वाई की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर पॉइंट ए की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 0 6 और पॉइंट बी की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 6 और 0। अब अली का स्टार्टिंग पॉइंट एट ए है और हसन का स्टार्टिंग पॉइंट एट बी। आपने इन दोनों का आंसर निकाल लिया, ठीक है। आप इसको लिख लें 0 और 6 है, ठीक है, और इसको लिख लें आप 6 और 0। ये पहले पार्ट का आपने आंसर अब निकाल लिया। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं कि वो अपनी अपनी पोजीशन से जो है इक्वल डिस्टेंस उन्हें मूव किया टारगेटेड पॉइंट की तरफ। अब इस सी के जो आपने जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। चलें अब हम क्या करते हैं कि ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। और जब ये मिड में आ गया यानी इक्वल डिस्टेंस उन्होंने बता दी, जब इक्वल डिस्टेंस किया तो हम वैल्यू को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी। चलें पहले हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। फॉर्मूला लिखते हैं x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, ठीक हो गया। अब हम इसकी वैल्यू इसमें यूज़ करेंगे 6 माइनस 0 हो गया आपके पास, y2 की वैल्यू 0 माइनस 6 हो गया आपके पास, यहाँ 6 आपके पास आ गया, यहाँ माइनस 6 हो गया, ठीक है। ये 36 और यहाँ पर भी 36 आपके पास आ गया, ठीक है। 36 और 36 को आप ऐड करें, हम यहाँ कंटिन्यू करते हैं इसको। यहाँ पर आपके पास आ जाता है 72, ठीक है। 72 के आप फर्दर फैक्टर्स बनाएं और उसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आ जाती वैल्यू 6 और स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक हो गया। इससे पता चला कि आपके पास ये जो पूरा डिस्टेंस है ए बी का उसकी वैल्यू क्या आती है, उसकी वैल्यू आपके पास आती है 6 और स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। अब हम इसका जो है नेक्स्ट पार्ट जो है उसका आंसर हम फाइंड आउट करते हैं। अब हसन जो डिस्टेंस ऑफ अली टू सी है, ठीक है, यानी अली ने जो डिस्टेंस सी तक कवर किया वो आपके पास क्या है 6 और स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये नहीं है बल्कि आपने इसको 2 पे डिवाइड कर देना है। वो आपने हाफ क्योंकि वो सेंटर तक पहुँचे ना, दोनों ने इक्वल डिस्टेंस कवर किया, हमने पूरी लेंथ तो नहीं लेनी ना, ठीक है, पूरी लेंथ का हम हाफ ले लेंगे। तो यहाँ पर इसने अपने पॉइंट से सी तक जब कवर किया डिस्टेंस तब भी हम हाफ ले लेंगे, तो इसने भी कितना डिस्टेंस किया कवर किया 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। अब ये जो पॉइंट सी है कोऑर्डिनेट जो है आपके पास, इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट जो है जो टारगेटेड पॉइंट के जो एक्स वाई है उसको हमने क्या फाइंड आउट किया, हमने उसकी वैल्यू ये फाइंड आउट की, यानी दोनों ने अपने पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस कवर किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। यानी ये जो एक्स वाई था इसकी वैल्यू अब आपके पास क्या आ गई 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 2, फिर 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास और एक्सरसाइज 7.2 है। लेबल द मिसिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द फॉलोइंग। अगर ये फिगर्स आपको दी हुई है और आपने इनके मिसिंग जो कोऑर्डिनेट्स है फाइंड आउट करने। पहली जो आपके पास फिगर है वो स्क्वायर है। अब आप देखें यहाँ पर आपके पास एक्स एक्सिस पर ये एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू 0 है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर जो है अगर कोई भी वैल्यू अगर आप लाइन पर ले रहे हैं तो वो तो होगी, मगर जो दूसरा एक्सिस है वाई फिर उसकी वैल्यू 0 होगी। ये ओरिजिन है तो इसको आप 0 0 लिख लें, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने इन सब कोऑर्डिनेट्स की यानी m और n की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। अगर आप नोटिस करें कि अगर आप यहाँ से इसको कैलकुलेट करें तो ये आपके पास x एक्सिस यहाँ पर जो है m का 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास जबकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में तो सारी साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि जो ये आपके पास y एक्सिस पर वैल्यू है वो भी आपके पास जो है x की तो वैल्यू यहाँ 0 है मगर y 3 हो जाएगा, तो n के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 3 हो गए। मगर अगर मैं यहाँ पर ऐसे अगर आपको मैं ऐसे रफ सी ऐसे स्केल बना के दिखाऊँ 0 1 2 3 हो गया, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको यहाँ से एक्सटेंड करूँ तो y की वैल्यू यहाँ पर 3 होगी, और अगर मैं यहाँ पर अगर आपको इसको यूँ रीड करके बताऊँ, देखिए इस तरह से आपको और भी जल्दी समझ आएगा, ठीक है ना। ये क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर में तो सारी लेंथ इक्वल होती है,
तो समझे कि ये 3 यूनिट्स यहाँ पे मूव किए, 0 1 2 और 3, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये हर तरफ इसी तरह 0 1 2 3 मतलब 3 यूनिट्स ये मूव किए हैं। तो यहाँ पर तो x की वैल्यू 3 हो गई और यहाँ पर y की वैल्यू आपके पास 0 1 2 और ये 3 आपके पास हो गई। तो मुझे अगर कोई कहे कि इस n के कोऑर्डिनेट्स आप निकाल के दिखाएं, तो x की वैल्यू तो यहाँ पर 0 है मगर y की वैल्यू 3 है। फिर यहाँ से मुझे अगर m की वैल्यू कोई फाइंड आउट करना बताए, तो देखिए आपके पास y एक्सिस की वैल्यू 3 है और जो x एक्सिस है आपने यहाँ पर इस लाइन को एक्सटेंड किया तो वो भी 3 थी, तो x भी 3 और y भी 3। तो क्योंकि स्क्वायर होने की वजह से आपके पास y में भी 3 यूनिट्स हैं और x के भी 3 यूनिट्स हैं। इस तरफ आपके पास सारे कोऑर्डिनेट्स के जो सारे पॉइंट जो जितने वर्टिसेस उनके आपके पास ऑर्डर पेयर बन चुके हैं, मिल चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम इसी तरह फाइंड आउट करते हैं। ये आपके पास 0 और 2 है, ठीक है। इसका मतलब है ये आपके पास जो आप ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस की वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि ये 0 0 है ओरिजिन और यहाँ पर 2 यूनिट्स आप बनाएंगे, 0 ये 1 और ये 2, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू 2 है। तो आपको ये तो पता चल गया कि ये 0 और 2 आपके पास किस तरह से बना, ठीक है। अब यहाँ से अब देखें ये y की नेगेटिव साइड पर वैल्यू जा रही है और 4 यूनिट्स हैं आपके पास, ठीक है। इसको हम 4 यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ये 0 ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4 और वो भी -4, ठीक है ना। तो एक वैल्यू तो आपके पास -4 और 0 है। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आप c की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब देखिए y एक्सिस पर अगर मैं यहाँ से एक्सटेंड करूँ तो ये 2 है और अगर x एक्सिस से यहाँ पर एक्सटेंड करूँ तो ये तो -4 है, तो यह आ जाएगा -4 और y की वैल्यू 2। तो जो आपके पास आ गए कोऑर्डिनेट्स आपके पास c के क्या आ गए, वो आपके पास -4 और 2 आ गया, ठीक हो गया।